हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आशा है आप सभी ने कल अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने स्थानों पे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की रथ यात्रा पूर्ण जोश उत्साह और भक्ति भाव से संपन्न की होगी। यहाँ नोएडा में गुरु महाराज जी स्वयं उपस्थित थे कल की नोएडा की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव में। और आज हमारे बीच श्रीमान बंशीधर प्रभु, जो कि इसका नोएडा के प्राचीन भक्त है। ये भी हम कह सकते हैं कि जिस दिन से नोएडा में इस्कॉन आया, उस दिन से श्रीमान बंशीधर प्रभु इस्कॉन की श्री श्री राधा गोविंद देव कृष्ण प्रभुपाद की गुरु माँ जी की सेवाओं में लगे हैं। और आज भी वर्षों पश्चात भी प्रभु जी का सेवा भाव वृद्धि हो रही है। तो हमारे वरिष्ठ भक्तों में से एक है श्रीमान बंशीधर प्रभु। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दिन हमारे बीच में बंशीधर प्रभु उपस्थित है। और प्रभु जी हमें पहले कुछ कथा पान करवाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में, या श्री जगन्नाथ के विषय में जगन्नाथ कथा कहेंगे कुछ। और तत्पश्चात कल की जो यहाँ पर रथ यात्रा हुई, जिसमें स्वयं गुरु महाराज उपस्थित थे, उसका संक्षिप्त में हम सभी को रिपोर्ट भी देंगे। सभी से अनुरोध है, प्रभु जी भी कथाकार है। यहाँ नोएडा में, एनसीआर में कई जगहों पर प्रभु जी की विशेष कथाएं होती हैं, कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान बंशीधर को इसे अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। और सभी भक्तों से भी अनुरोध है, मैं नाम जब को विराम देके आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पद्मालु को आवाज आ रही है? हरि यस बोल। प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम को वहां चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तों के वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुणवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्यानंद परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। भूतेर्हाभिरिवं प्रभो विभु निर्वायस्ते देवोऽसि पुरुषः भुक्तेन गुणान् षोडशोऽष्टात्मका सोऽलङ्कृषीष भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृषीष भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज के सर्वप्रथम गुरु महाराज चरणों में दृढ़ वंदनीय साष्टांग दंड प्रणाम। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जब पाठ टॉक में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं कई दिन से मेरे मन में विचार चल रहा था ऐसे ही कई पता नहीं क्यों मेरे मन में विचार आ रहे थे। ये लगभग एक हफ्ते से कि सोच रहा था कि जब पाठ टॉक में कई भक्त बोल रहे हैं तो मुझे अवसर नहीं मिला। ऐसा मैं सोच रहा था कि मिलेगा अवसर। तो आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो मैं सर्वप्रथम इसको नोएडा में जो जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। कि कल का जो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है और हर वर्ष होता है। नोएडा में भी
हम जगन्नाथ यात्रा करते थे हर वर्ष, लेकिन उसमें इतना क्राउड नहीं होता था। और लास्ट ईयर हमने छोटी सी रथ यात्रा निकाली क्योंकि बड़ा का परमिशन नहीं था। तो ऐसे ही पदयात्रा को हमने मंदिर के आसपास घुमाया, तो इतना क्राउड आ गया बिना इनवाइट किए हुए, किसी को इनवाइट नहीं किया, एक दिन पहले ही इनवाइट किया। तो 2-2,500 लोग थे उसमें। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे है। तो देन फिर कल उसी बात को लेकर हम विचार किए कि इस बार जगन्नाथपुरी में जिस समय होता है उस समय करेंगे। तो कल को जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा हुई, उसी समय यहाँ पर नोएडा में भी जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ। और गुरु महाराज जी वहाँ पर स्वयं उपस्थित थे। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से एक नोएडा का अद्भुत एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि हमें उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आएंगे। और हम एक गर्मी की वजह से बड़े परेशान थे कि यात्रा निकालें नहीं निकालें, क्या करें क्या नहीं करें। तो उस कंफ्यूजन में थे कि फिर छोटा सा रूट भी लिया था हमने कि मंदिर के आसपास घुमाएंगे रथ को, बड़ा रथ लेके चलेंगे ना, बस एक सेक्टर घुमाएंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस। तो गर्मी है इस वजह से। लेकिन बाद में विचार हुआ नहीं, जहाँ से परमिशन वहीं से होता है, जहाँ से हमारी हर वर्ष निकलती है वहीं से। तो फिर उसी स्थान से सेक्टर 18 गुरुद्वार से प्रारंभ करना हुआ जगन्नाथ यात्रा। तो उसमें हम सोच रहे थे कि ठीक कल, एक तो विशेष था कि हमने टाइम से एकदम टाइम की पंक्चुअलिटी को ध्यान दिया कि ठीक 4 बजे हम जगन्नाथ जी का रथ को मूव करेंगे। तो 4:10 पे हमने रथ को आरती करे। हमारे कई सारे गणमान्य व्यक्ति आए, जो कि शुगर के मिनिस्टर श्रीमान नवाब सिंह नागर जी थे, और मनोज गुप्ता जी नोडा के अध्यक्ष हैं, और महामंत्री जो कि बीजेपी के महामंत्री जी आए थे, और एमएलए, एक्स एमएलए विमला बाथम जी, और कई सारे गणमान्य व्यक्ति। नोएडा का जो विशेष व्यक्ति है, जो कि सीईओ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ है, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो ऐसे गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित रही, जिनका हमको भरोसा नहीं था कि आ जाएंगे सब लोग। बट जगन्नाथ जी की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से सभी लोगों का उपस्थित हुआ। और महाराज जी के द्वारा फिर शंख ध्वनि के द्वारा सत्र प्रारंभ हुआ 4:10 पर। और धीरे धीरे करते हुए मैं सोचा, पहले तो मुझे भी बड़ी घबराहट हो रही थी कि लोग कम आए हैं। हमारे बस जब 3:30 बजे पिछड़ा तो दिखा कि भक्त बहुत कम है। तो मैं कहा हम तो प्रसाद बहुत बनाए हैं, लेकिन कैसे होगा। तो देन जैसे ही 4 बजा और धीरे धीरे करके क्राउड बढ़ना शुरू हुआ, और 1 ही किलोमीटर चले होंगे, इतना क्राउड हो गया कि पूरा रोड फुल हो गया। 1 घंटे आधे घंटे के अंदर पूरा रोड फुल। और पूरा मार्केट में जहाँ चित्र करना था सेक्टर 18 से, वहाँ पूरा मार्ग जो है फुल हो गया। संकीर्तन जो साउंड सिस्टम था, कीर्तन पार्टी आगे चली गई, 1 किलोमीटर पीछे रहेगा, 1 किलोमीटर पूरा क्राउड ही क्राउड, क्राउड का घेरा। तो गुरु महाराज से मिलकर, महाराज बहुत क्राउड हो गया अभी तो हमारे बोले हाँ ध्यान रखो आराम से चलना है, प्रेम से चलना है, लेके चलना है। तो गुरु महाराज जी बोल रहे थे, तो मुझे याद आ रही थी कि महाराज जी इतना ध्यान रखते हैं, छोटी चीज को भी ध्यान रखते हैं। तो धीरे धीरे रथ हमारा बहुत सारा स्वागत हुए। और कई लोगों को हमने अपेक्षा भी नहीं किया था कि लोग आरती करेंगे। कई लोग अपने घरों से निकल निकल के आ रहे थे, स्वयं खुद आरती उतार रहे थे। और सभी जगहों पर भगवान के स्वागत में इतनी सारी व्यवस्थाएं की थी कि कई जगहों पर तो भगवान के लिए ठंडा ठंडा शीतल जल की व्यवस्था किया। कई लोग फ्रूटी बांट रहे थे। कई भक्तों ने वहां पर समोसे व्यवस्था किया, और साथ साथ में फलों की व्यवस्था किया। और साथ साथ में कई जगहों पर 56 भोग लगाए गए। कई भगवान को जगन्नाथ जगन्नाथ जी को 56 भोग ऑफर किया गया कई जगहों पर। और उसके बाद भगवान को जगन्नाथ जी के लिए कई जगह पर जगन्नाथ जी को कचौड़ियाँ, खस्ता कचौड़ियाँ और सब्जी के साथ में, और लड्डू बांटे गए जगन्नाथ जी के स्वागत में। तो कई हजारों संख्या भक्त थे। तो इतना भक्त प्रसन्न थे कि उनको खाने पीने को रास्ते में खूब मिल रहा था, खूब प्रसाद मिल रहा था। तो प्रसाद के चलते किसी को मैं देखा थकान नहीं हो रही थी किसी को। और साथ साथ में हमारे संगीत हम हर वर्ष रखते थे, कई सारी झांकियां रखते थे उसमें।
कई झांकी होती थी, बच्चे रथ में बैठते थे, झांकी में बैठते थे, बैंड होता था। लेकिन इस बार हमने पूरा उसको हटा दिया और हमने कहा संकीर्तन रथ चलेगा, बस संकीर्तन होगा। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता था, तो संकीर्तन बहुत प्रसिद्ध है, तो हमारा उद्देश्य है कि संकीर्तन ज्यादा लोगों को जाना चाहिए। तो उसमें एक हमारी दो टोलियां थी संकीर्तन की, तीन टोलियां थी। एक माता का टोली था, और एक पदार्थ रथ उसके साथ टोली थी, और एक मैन जगन्नाथ रथ था उसके साथ टोली था। तो उसमें रिपोर्ट में भक्त बता रहे थे कि इतने संकीर्तन करने वाले भक्त थे कि 10-10 मिनट का समय मिल रहा था उनको, सिर्फ 10-10 का स्लॉट था। तो इतना क्राउड था, कई हजार, 10,000 लोगों ने का जगन्नाथ यात्रा में भाग लिया, 10,000 भक्त थे। तो गुरु महाराज कह रहे पहला रथ यात्रा हुआ लंदन में, तो वहां पर 10,000 भक्त आए थे पहली बार। शिल्पा जी बहुत प्रसन्न थे। तो कल भी हमने देखा कि 10,000 भक्त उसमें आए थे, और सभी को भरपूर मात्रा में प्रसाद मिला। लास्ट मंदिर पे आकर प्रसाद मिला। तो कई जगहों पर भगवान को महाराज जी ने लगभग 3 घंटे रथ के ऊपर बैठ करके अपने हाथों से वहां के भक्तों के ऊपर कृपा बांटी। जगन्नाथ जी आज महाराज जी जपाटा सुबह कह रहे थे बंगाती बात कि जिसके पास जो एक फल गया है, लूट रहे थे लोग, दे दो हमें, दे दो हमें, दे दो। तो ऐसा महाराज कहते हैं कि वो फल प्रसाद नहीं लेते, वो जगन्नाथ जी को ही मांगते, हमें जगन्नाथ जी दे दो, हमें जगन्नाथ जी दे दो। तो जगन्नाथ जी को ही वितरण करते महाराज जी, जगन्नाथ जी को दे रहे थे अपने हाथों के द्वारा। तो महाराज जी ने उसमें आम बांटे, केले बांटे, कि सीजनल फल जो है आम ही है। तो आम महाराज जी बांट रहे थे, और खूब संख्या में कई भक्त हमारे साथ चल रहे थे। तो वो एक भक्त ने तो ऐसा बोल दिया, दुकानदार सामने रोड पर दुकान खड़ी थी, कहा कि सारे आम लेके आ जाओ, सारे आम लेके आ जाओ। तो उसने पेटी की पेटी आम की मंगा ली। मैंने कहा तुम्हारे बांटो, पूरी दुकान ही आ गई हमारे रथ के ऊपर। तो पूरा रथ के ऊपर से इतने फल बट रहे थे, आम सारे भक्त बांट रहे थे, कई पुजारी बांट रहे थे, महाराज जी बांट रहे थे, सामने लोग आरती कर रहे थे। और हमारे नोएडा के बहुत ही जो सोसाइटी है, जो सहयोग संस्थाएं हैं, जिसमें कि अग्रवाल मित्र मंडल है, जो कि नोएडा का बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा एक संस्था है। और गौशाला है, सेक्टर 94 गौशाला, उसके द्वारा भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। और भक्तों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिए। और प्रसाद का तो अन्न व्रत प्रसाद वितरण हुआ था। यानी कि महाराज जी कहते हैं जगन्नाथ का वितरण होता, जगन्नाथ जी जा रहे थे सबके पास में, सब जगन्नाथ जी मांग रहे थे, सब जगन्नाथ जी प्रसाद रूप में जगन्नाथ जा रहे थे। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो ये जगन्नाथ जी का विशेष कृपा रही। और विशेषता ये था कि हर एक व्यक्ति उसमें संकीर्तन कर रहा था। सबसे बड़ा देखा गया कल कि पूरा सैलाव था, बाढ़ आई थी। ये चैतन्य महाप्रभु जिस समय बनारस में गए थे, तो उस समय कहा गया है कि नदी में गंगा गंगा में बाढ़ नहीं था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु चले दशाश्वमेध घाट से, तो उनके पीछे पीछे भक्त चल रहे थे। और उस समय कहा गया है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावनी कहते हैं कि उस समय बाढ़ आई थी, भक्तों की बाढ़ चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे बाढ़। तो उसे से हमें अनुभव करा था कि कल जो है ऐसा ही सैलाब था, किसी बाढ़ आई थी, और वहां पर A to Z सारे भक्त डांस कर रहे थे, सारे भक्त नृत्य कर रहे थे। जो हालांकि इस्कॉन के जो फुल टाइम हमारे डिवोटीज टेम्पल गए थे, हर वर्ष जो है NCR की बसें आती थी, वृंदावन से बसें आती थी, तो उसमें सिर्फ बसों वाले भक्त हुआ करते थे। लेकिन इस बार हमारे लोकल भक्त थे, और जनरल क्राउड बहुत था, सारा जनरल क्राउड था। तो इतने सारे भक्तों ने उसमें लिया। नोएडा अथॉरिटी CEO आए, तो मैंने कहा आप दो शब्द बोलिए। तो वो उन्होंने स्वागत किया, आरती किया, बहुत प्रसन्न प्रसन्न थे वो। और उन्होंने फिर आरती करते समय, आरती के बाद मैंने कहा दो शब्द बोलिए, तो बोलने लगे कि मुझे क्या बोलना है, आप बोलिए महाराज जी। तो मैंने आप दो शब्द जरूर बोलिए। तो उन्होंने फिर उन दो शब्दों में क्या बोला, मैं सोचा था कुछ और कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उसमें उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र उन्होंने बोला। और पूरा महामंत्र बोल के बोले थैंक यू। इतना ही बोल के थैंक यू कर दिया, बस हो गया। तो मेरे कहा और कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने महामंत्र ही बोला कल।
तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो, एक अधिकारी है, इतना बड़ा अधिकारी है, जबकि हमारा एक रसोई चल रही है, निःशुल्क रसोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आज नोएडा अथॉरिटी और स्कूल मिलकर के बांट रहे हैं। हर रोज 500-600 के बीच में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फुल मील दिया जा रहा है लेबरों के लिए। तो उस समय में से कहे कि हम अ, धर्म को और उसको बीच में नहीं लाना चाहते, दोनों चीज मिक्स नहीं करना चाहते। तो कल मैं उम्मीद करता शायद वो ऐसा ही कहेंगे, बट कल उनके मुख से ऐसा बात आई, उन्होंने महामंत्री को ही गाया, महामंत्री को ही बोला। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा गौरव की बात थी मेरे लिए कि उनके मुख से सुनना। तो इस तरह से पूरा रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में हरिनाम संकीर्तन का बहुत वितरण हुआ। हरिनाम संकीर्तन जब महाराज जी, गुरु महाराज श्री नोएडा स्टेडियम से प्रारंभ किए, तो उस समय इतना हरिनाम संकीर्तन हो रहा था कि लोग पागल हुए थे नाचने के लिए। महाराज के चारों तरफ लोग ही लोग भरे हुए थे पूरी तरह से, और इतना क्राउड था कि जो भी देखता था पागल हो जाता था। तो ऐसे हमारे जो कई भक्तों ने, और एक और प्रसन्नता की बात यह है कि इसमें कई महिलाओं ने भाग लिए। इसमें हमारे स्वागत में कई महिला मंडल थे, कई सेक्टर 19 की महिलाएं, सेक्टर 20 की महिलाएं, जो कि सत्संग चलते हैं जगह जगह पर, उन सब ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिए। अपने घर घर से बना बना के क्या क्या प्रसाद लेके आए, सबने वितरण किया। तो क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सबने इस यात्रा में भाग लिया बढ़ चढ़ करके। और सभी महिलाएं इतना हर्षोल्लास साथ में फूल उड़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। जो नए नए लोग थे वो थाल भर भर के फल लेके आ रहे थे। तो ऐसा कल का एक आनंददायक उत्सव था। और इसमें कई सारे जो भक्त जो है अपना संकीर्तन भी गा रहे थे, अलग अलग से कीर्तन कर रहे थे। तो हरिनाम का संकीर्तन बहुत बड़ा महा हरिनाम संकीर्तन हुआ। महाराज लगभग पौना घंटा कीर्तन किए। तो उसमें भक्तों ने इतना आनंद लिए कि महाराज के द्वारा कीर्तन के पूरा पब्लिक नाच रही थी, पब्लिक पूरी पागल हो रखी थी कि उनको ये नहीं पता। हम भी समझते, उस समय लाइट चला गया तो मैं डर गया कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जेब कट जाए या किसी का मोबाइल निकल जाए। लेकिन एक बार किसी का कुछ भी नहीं हुआ, किसी का कुछ भी नहीं हुआ। एक का भी न पर्स गया, न मोबाइल चोरी हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बड़े ही स्मूथली हुआ। और लास्ट में भी पुलिस प्रशासन वो कहने लगा अब बंद कर दीजिए महाराज जी, अब बंद कर दीजिए महाराज जी, बहुत ज्यादा रास्ता जाम हो रहा है, बंद कर दीजिए, ऐसा कह रहे थे पुलिस प्रशासन। मैंने कहा और कितने होने दीजिए, नहीं नहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इस तरह से कल जो है एक बहुत ही हर्षोल्लास का उत्सव था। और लगभग मंदिर पहुंच करके सब भक्तों के लिए फुल प्रसाद था। ये फुल प्रसाद, जगन्नाथ जी का भात सब खिलाया गया, हलवा प्रसाद, कढ़ी प्रसाद, और सब्जी पूड़ी, सब पूरा फुल प्रसाद था। सभी भक्तों ने बड़े ही उत्साह था। लगभग 10,000 के लिए इतने सारे भक्त जितने आए, कोई भी बिना प्रसाद लेके नहीं गया, सबको भरपूर मात्रा में प्रसाद मिला। बल्कि फिर और बच गया, हमने कहा सोचा कि और भक्त आ जाए, फिर उसको रोड पे और बांटा गया चलने वाले रोड लोगों के लिए। तो कल जो है देखा गया कि जैसे जगन्नाथपुरी में अन्न आनंद आनंद बाजार है, वहां पर आनंद बाजार है। आनंद बाजार में इस तरह से इतने प्रसाद मिलते, वैरायटी मिलती है कि वहाँ जो भी खाओ भगवान का प्रसाद पाओ, और कितना भी पाओ भरपूर मात्रा में। तो ऐसे ही हम देखे कि एक हम सोच रहे, मुझे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं प्रसाद तो लोग कैसे हो पाएगा, प्रसाद कम पड़ जाएगा। तो मैं बारह फोन करता शुरू करो प्रसाद, बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत पब्लिक आ रही है। लेकिन पब्लिक को इतना आनंद था कि हरिनाम छोड़ के नहीं जा रहे थे। महाराज कीर्तन करते वहां से हट ही नहीं कोई। मैं अलाउंसमेंट कर रहा हूँ सब मंदिर में जाओ, मंदिर वाले कीर्तन छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता है। तो इतना आनंद का एक उत्सव था ये, आनंद का उत्सव है। इस आनंद में सराबोर हो गए। महाराज जी ने सब देख दिया, आनंद कुंडे, गुरु महाराज जी बोले सुबह मंगाते हुए कि आनंद कुंड में लोग गोता लगा रहे थे। इतना आनंद था कि लोग गोता लगा रहे थे आनंद कुंडे में। तो पूरा एक एक आनंद की लहर आई हुई थी, जिस आनंद को लोग भूलेंगे नहीं। और कई नए भक्त बाद में से मिले थे, और मेरे से कह रहे थे कि इतना आनंद आ रहा है कि कभी आनंद नहीं आया, ऐसे भक्त लोग। और हमारे कई सारे भक्त वॉलेंटरली भी, जो इसको नोएडा के IYF है, IGF है, कांग्रेस एंड डिवोटीज हैं, उन सब ने ही बहुत बड़ी
मात्रा में आकर के बहुत सहयोग किया, सबका कोऑपरेशन बहुत बड़ा था। तो ये यात्रा जो सब है, इसका श्रेय जो है हमारे गुरु महाराज जी को जाता है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है ये, कि मैं देख रहा हूँ शुरुआत से ही हमारा टेम्पल जो बना है 98 से जब आए नोएडा में, तो तब से महाराज जी के आशीर्वाद से रथ यात्रा बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। लेकिन उस रथ यात्राओं में से सबसे जो एक नंबर की जो बेस्ट रथ यात्रा हुई है, वो आज कल की रथ यात्रा थी। इस रथ यात्रा में भारी संख्या में सबसे ज्यादा क्राउड जो है कल की रथ यात्रा में था। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। इसको नोएडा में हर एक फेस्टिवल बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, जिसमें कि सही भक्त बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो वैसे भी कह देते हैं कि नो आइडिया, ऐसे बोलते हैं नो आइडिया बोलते हैं। तो कल देखा गया कि नो आइडिया था, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग आ जाएंगे, बट जगन्नाथ जी की कृपा से इतने सारे भक्तों का सैलाब हुआ। तो ये जगन्नाथ जी का विशेष उत्सव है ये। और ये उत्सव जो है महाराज जी बता रहे थे कि ये उत्सव जो है एक भाव होता है कि भगवान अपने रथारूढ़ होकर के अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी में जब रथ निकलता है, तो वैसे तो विदेशी भक्तों का एंट्री नहीं होता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, बट रथ यात्रा के समय पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, हर एक व्यक्ति को भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आकर दर्शन देते हैं। तो जब रथ खींचते हैं, तो उस समय एक ही भाव होता है कि भगवान को वृंदावन लेके जाना है। क्योंकि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, मेन मंदिर, श्री मंदिर, वो है मथुरा, और जहाँ पहुंचते हैं वो है वृंदावन। तो जिस समय रथ यात्रा होती है, उस समय भक्त जब कीर्तन करते हैं या रथ को खींचते हैं, तो उनका एक ही भाव होता है कि आप जो है भगवान को वृंदावन लेके जा रहे हैं, भगवान को खींचते हुए वृंदावन ले जा रहे हैं। तो महाराज जी बोले थे कि आप सब कौन हैं, आप सब क्या हो, आप सब कौन हो। तो महाराज जी कहना चाह रहे थे, उसमें महाराज जी बाद में कहा भी कि आप सब वृंदावन वासी हो, आप सब ब्रजवासी हो, कि भगवान को वृंदावन लेके जा रहे हो, मथुरा से वृंदावन लेके जा रहे हो वापस। तो ये भगवान का, जब भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जब आए थे कुरुक्षेत्र यात्रा में, तो वहां जब आए तो कुरुक्षेत्र जब पहुंचे, तो उस समय सभी ब्रजवासी भी आए थे वृंदावन से, और द्वारकावासी भी आए थे वृंदावन से और द्वारका से। तो सबके अलग अलग अपने अपने शिविर लगे हुए थे। उन सभी शिविरों में सभी द्वारकावासी अलग हैं, वृंदावनवासी अलग हैं। और उस समय जब सभी रानियां भी भगवान के साथ थी, तो वो भी राधा रानी से मिलना चाहती थी, गोपियों से मिलना चाहती थी, वृंदावन के जो वासी उनसे मिलना चाहती थी, और वृंदावन वासी भी द्वारकाधीश से मिलना चाहते। उनका लक्ष्य एक ही था वृंदावन वासियों का, कि कृष्ण को हमें लेके जाना है वृंदावन। हमारे कृष्ण जो द्वारका गए हैं, उन कृष्ण को हम वापस लेके जाएंगे। तो उनका सबका ये भाव था कि हम वृंदावन लेके जाएं। तो सभी जो वृंदावन वासी हैं, उनका एक ही भाव है कि भगवान को अपने घर वापस लेके जाना है, भगवान को अपने घर लेके जाना है। तो ये भाव था सभी ब्रजवासियों का, मथुरा वृंदावन वासियों का, कि और भगवान ने जब भगवान द्वारकाधीश मिलने आए ब्रजवासियों से, तो बहुत दिनों से दर्शन नहीं किया था नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, और कई ब्रजवासियों ने। तो उनको देख के बहुत ही विवल हो गए थे, हैं, उनको देख के बहुत आनंद हो रहे थे। तो सभी जो गोपियां थी, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप जो है वृंदावन चलिए, और रथ में विराजमान हो। भगवान रथ में बैठ गए, रथ में घोड़े लगे हुए थे, तो वृंदावन लेके जा रहे थे। तो उस समय भगवान ने, गोपियों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप वो जो घोड़े निकाल दीजिए, आप घोड़ों को निकाल दीजिए, हम घोड़ा स्वयं बने के लेके जाएंगे। तो जब भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब विराजमान होते हैं, तो कृष्ण द्वारकाधीश और सुभद्रा महारानी और बलदेव जी, तीनों भाई बहन बैठते हैं। तो तीनों भाइयों के लिए वृंदावन लेके जाना है उनको लिए। तो उस समय भगवान जगत के नाथ हैं। कल महाराज जी बता रहे थे, हम अनाथ अनाथ हैं, अनाथ, लेकिन अनाथ से हम सनाथ बन जाते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ में जगन्नाथ साथ में है। तो वो जगत के नाथ जो है,
हमें जगन्नाथ अपने अपने को अनाथ से सनाथ बना देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा है कि भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ होते हैं। तो उस समय कहा गया ब्रह्मांड पुराण में, तो जो भक्त, जो कोई मनुष्य भगवान को खड़े होकर के उनका दर्शन कर लेता है या उनको प्रणाम कर लेता है, उनका स्वागत करता है, तो भगवान उनको अपना वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। तो कल जो है भगवान का जगन्नाथ जी का जिन लोगों ने दर्शन किए, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और जिन भक्तों ने भगवान के रथ को खींचा, उनको भगवान जगन्नाथ जी के जो कहना है वो बात सत्य होगी कि उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी अवश्य, नो डाउट। क्योंकि वैष्णव के मुखारविंद से, गुरु महाराज के मुखारविंद से शब्द निकले तो ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये अंदर से प्रेरणामंत्री भगवान ही कहलवाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि वही, वहां हृदय के अंदर विराजमान होकर के ये प्रेरणा देते हैं। तो भगवान की, ये कहा गया ब्रह्मांड पुराण में कि भगवान का दर्शन करता है। तो ये भगवान का एक विशेष कृपा है कि हमको कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ से, घर से, मंदिर से बाहर आते हैं, और भक्तों को देखने के लिए, भक्तों को मिलने के लिए आते हैं भगवान। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के, भगवान इतने भक्तों को देख करके आनंद होते हैं। जगन्नाथ चलते हैं तो जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन आंखों के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी घूम घूम के देखते हैं सबको। कोई क्या चक्र आंख है, कई कई भक्त कहते हैं चक्र आंख है, चक्र आंख है। तो बड़ी आंख से भगवान देखते हैं, जगन्नाथ जी देखते हैं भक्तों को, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, भक्तों के लिए देखते हैं, और भक्त भी अपने आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये होता है नेत्र उत्सव भी होता है भगवान का, एक प्रकार से नेत्र उत्सव भी है, क्योंकि भक्त भगवान को देखते हैं, भगवान भक्तों को देखते हैं। और कई बार भगवान का जो जगन्नाथ रथ से जो चलता है तो अपने आप, हैं, अपने आप चलता है, कोई खींचने से नहीं चलता है, भगवान अपनी इच्छा चलते हैं। जगन्नाथ प्रिय भी देखा जाता है, कई बार रथ जो एक जगह खड़ा हो जाता है। जब भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ तो उनके भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रथ रुक गया, और 3 दिन रथ खड़ा रहा, आगे टस से मस नहीं हुआ, बहुत कोशिश की गई, रथ नहीं चला। जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज को लेकर के हैं वो रथ पर चढ़े, और जब वो भगवान जगन्नाथ जी की माला गिरी, और माला गिरते ही आश्रम मिला, और वहां से रथ चालू हो गया। तो ये क्या है, भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है, भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से रथ आगे बढ़ता है। कई दिन खड़ा रहता है, जगन्नाथ जी चलते नहीं है, भक्तों को आनंद देते रहते रहे। तो ये भगवान जगन्नाथ जी की ये विशेष यात्रा है। और इस यात्राओं में चैतन्य महाप्रभु भी कितने क्या करते थे, जो कि इस्कॉन के माध्यम से जगन्नाथ जी का वितरण किया जा रहा है। एक प्रकार से जगन्नाथ जी को दिया जा रहा है, भगवान को दिया जा रहा है। शिल प्रभुपाद की कृपा से आज कई लगभग 600-700 केंद्र हैं इस्कॉन के, जिन हर इस्कॉन में जगन्नाथ जी की यात्राएं होती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि जगन्नाथ जी का जो एक विशेष आकर्षण होता है कि इसमें जनरल उत्सव, और ये उत्सव की बात ये भी है कि उत्सव, नारद जी ने एक प्रतिज्ञा किया कि मैं महोत्सवान अन्य धर्मान पुरस्कृत्य महोत्सवान, ये भक्ति देवी को आश्वासन दिया कि अन्य धर्मों को, अन्य उत्सवों को नीचा कर दूंगा, दबा दूंगा, और हे भक्ति देवी आपके जो उत्सव है उनको मैं ऊपर उठाऊंगा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे हरि का दास नहीं कहना। तो नारद जी ने प्रतिज्ञा किया, और उसी परंपरा में हमारे शील प्रभुपाद जी गुरुदेव, और हम सब इसी परंपरा में हैं। उसी श्री प्रभुपाद जी ने, उन्होंने ही ऐसे उत्सव दिए, और जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है प्रभुपाद जी का ही देन है, जिसके द्वारा लाखों की संख्या में भक्तों को है इसका अवसर प्राप्त होता है वहां का आश्रय मिलने के लिए। तो प्राय है इसके माध्यम से रथ यात्रा में कई सारी श्री प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण हुआ, ग्रंथ भी गए, अब घरों में कई सारी गीताएं गई, अन्य ग्रंथ भी गए, जिनके माध्यम से भगवान पहुंच गए उन्हें घर में, उन्हें घर भगवान पहुंच गए इस प्रकार से। तो ये भगवान की एक विशेष अनुकंपा है, जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी की कृपा है कि हम जगन्नाथ जी का जो कीर्तन है, महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो है, चैतन्य महाप्रभु टोलियां बना के कीर्तन क्या करते थे। क्योंकि टोलियां बनाने से उस महासंकीर्तन का जो आनंद होता, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ कभी कभी चैतन्य भाग हो जाते थे, और 60 टोली जाते थे, तो जैसे अग्नि का गोला दौड़ता है, हर टोली में जाते हैं,
हर टोली में दौड़ते चैतन्य महाप्रभु। एक ही साथ में कई मृदंग बजते थे, नृत्यकार होते थे, करतल ध्वनि होती थी, और चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव हो होकर के कीर्तन क्या करते चैतन्य महाप्रभु, जग 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 बुला कर चैतन्य महाप्रभु। और कभी कभी जगन्नाथ जी जब चैतन्य महाप्रभु जब रथ खड़ा हो जाता था तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के पीछे चले आते थे, रथ के पीछे। और रथ के पीछे आकर के चैतन्य महाप्रभु अपने सिर लाकर धक्का मारते थे रथ के लिए, रथ आगे नहीं बढ़ता था। और चैतन्य जगन्नाथ जी स्वयं मुड़ के देखते थे, हैं जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, तिरछी निगाह से देखते चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, किधर गए। तो चैतन्य पुनः फिर आते थे। तो कभी कोई चैतन्य महाप्रभु भाव में आकर के, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, रोलिंग करते थे जमीन के ऊपर, हैं रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोमांच कंपाशु तरंग भाजो, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो उनके आंखों से अश्रुपात होता था। तो आप जानते हैं अश्रुपात कैसा होता था? अश्रुपात ऐसा होता था, आंखों से पिचकारी निकलती थी, ऐसा नहीं बूंद टपक गया एक दो, नहीं, पिचकारी निकलती थी। और वो पिचकारी भक्तों को याद करती थी। तो इतना चैतन्य महाप्रभु भाव में आकर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। और एक ही भाव था चैतन्य महाप्रभु का कि वृंदावन है, मोरा मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। तो वृंदावन के लिए चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए, एक तो कृष्ण बैठे हैं रथ के ऊपर और एक कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, एक चैतन्य महाप्रभु भक्ति रूप में है, और एक रूप से भगवान बन के बैठे हुए हैं। सेम ऐसी लीलाएं कई जगह पर सेम हुई है। चैतन्य महाप्रभु लीला में स्वयं जगन्नाथ जी भगवान है, कृष्ण है, और कृष्ण ही नाच रहे हैं भगवान सामने, है तो एक भगवान नाच रहा है, एक भगवान रथ पे बैठा हुआ है। और ऐसे ही गोवर्धन लीला में दिखाता है, भगवान एक प्रकार से तो भगवान गिरिराज जी का भोग लगा रहे हैं, भोग आरोह रहे हैं, और एक जगह पर भगवान स्वयं खड़े, हाथ जोड़ खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि भोग स्वीकार कीजिए। और एक एक रूप से भगवान स्वयं भगवान को भोग लगा रहे हैं उसका। तो ये भगवान जगन्नाथ जी की विशेष लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं। और इस लीलाओं के माध्यम से हम शिक्षा मिलती है कि हरिनाम के प्रति रुचि बढ़े, सेवा में और रुचि आए हमारी। और एक कहते हैं समाज सेवा, जिसको कहते हैं समाज सेवा, लोग कहते हैं समाज सेवा बहुत बड़ी सेवा है। तो इसके माध्यम से बहुत बड़ी समाज सेवा होती है कि लोगों को हरिनाम मिलता है, लोगों को जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है, लोगों को ग्रंथ मिलते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ जब जाते हैं जिस घर में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को कहा गया है कि एक टाइम बम है, टाइम बम है। जब चैतन्य प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ जाते जिस घर में, वो घर में ग्रंथ पहुंच गया, मतलब कृष्ण पहुंच गए। और ये देखा गया है कई वर्षों के बाद भक्त कभी ले लेते हैं, बुक्स के लिए रख लेते हैं, लेकिन साल में, 2 साल में, 6 महीने में, इतने दिनों में जब उसको ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, उनमें परिवर्तन हो जाता है, भक्त बन जाते हैं वो। फिर इसको मंदिर ढूंढते हैं, इसको मंदिर कहाँ पर है, और बुक्स को लेकर के मंदिर पहुंचते हैं, फिर भक्त बन जाते हैं। तो इस श्री प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो अपने आप में टाइम बम कहते हैं, उसके लिए कहा गया है। और वो जिस घर में पहुंच जाएगा उस घर में विस्फोट होगा और भक्त बन जाएंगे उसके परिवार। प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे कोई पढ़ेगा, ऐसा नहीं जो भक्त कई बार कहा लेके गया वो नहीं पढ़ता है, वो रख देता है। लेकिन घर में उनकी माँ पढ़ती है, उनके पिताजी पढ़ते हैं, उनका भाई पढ़ता है, उनका पत्नी पढ़ती है, जो पढ़ता है, जो टच करता है, और टाम बम फट जाता है और उसको वो भक्त बन जाता है, वो भक्त बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसे भक्त ग्रंथों को लेकर के पढ़ने से वो भक्त बन गए। तो इसलिए शिल्पाली ग्रंथों का भी वितरण हुआ कल। कल काफी सारी बुक्स गई, इसमें के द्वारा अलग भक्तों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। और ये रथ यात्रा में जो किया गया कल कार्यक्रम, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स में था, क्योंकि कैसे करें कैसे कैसे था, ज्यादा प्रचार नहीं किया गया था। और प्रचार किया होता तो मैं 100 में जानता हूँ कि 20,000 से लोग कम नहीं होते, 20 लाख 20,000 लोग जरूर होते, क्योंकि हम प्रचार इतना नहीं कर पाता। मीडिया के माध्यम से थोड़ा 2-3 दिन दिया, लेकिन ज्यादा होल्ड ओवर नहीं ले पाए, प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन जब प्रचार नहीं हुआ तो इतना लोग आ गए, जब प्रचार करेंगे तो कितना लोग होंगे। और हमें उम्मीद भी था कि इससे लोग आएंगे, इतने सारी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि लास्ट जो देखा उसके माध्यम से। तो इस चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा है, महाप्रभु के द्वारा हरिनाम संकीर्तन जो वितरण होता है सबसे बड़ा घर घर जाता है। और इस हरिनाम की विशेष
कृपा ये है कि ना छोटा देखते ना बड़ा देखते हैं, सभी के ऊपर बौछार होती है, हरिनाम की बौछार, हरिनाम के द्वारा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त कीर्तन करते हैं तो उसमें कहा गया है कि हैं, लोक मंगल होता है, लोक मंगलम, हैं, जगत मंगलम मंगलम, हैं, जगत का मंगल होता है इससे। हरिनाम संकीर्तन जो होता है विश्व शांति होती है, जो शांति फैली हुई है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा एक भाईचारा बढ़ता है आपस में, मित्रता बढ़ जाती है आपस में। कोई कोई किसी ईश्वर द्वेष नहीं करता है, सब आकर के एकजुट होकर एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, वहां पर और कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो इसलिए इस यात्रा के माध्यम से एक और भी है कि समाज में बहुत बड़ा भाईचारा बढ़ता है। और कल महाराज जी बताते अपने आशीर्वचन में, जब रथ के ऊपर महाराज जी बोल रहे थे तो उससे महाराज जी ने कहा कि ये विश्व शांति के लिए है। हरे यात्रा जो हो रही है विश्व के शांति के हेतु हो रही है, क्योंकि इसमें विश्व में शांति होगी। तो ये कल देखा गया कि विश्व शांति कैसे स्थापन हो सकती है, कि रथ यात्रा के माध्यम से हो सकती है। और जहां जहां भी रथ यात्रा होती है वहां बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आता है, कि पब्लिक बहुत आती है, आनंद के साथ में भाग लेते हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि रथ यात्रा खराब हुई, लोग नहीं आए, ऐसा नहीं, हर जगह होता है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का विशेष अनुकंपा है, और जगन्नाथ जी की कृपा मिली कल हमें। तो मैं टाइम भी हो गया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहीं पे मैं विराम दूंगा। ये विशेष कृपा है जगन्नाथ जी का, श्री प्रभुपाद जी का। यदि श्री प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, श्री प्रभुपाद नहीं होते तो रथ यात्रा नहीं होती, रथ यात्रा तो हम भी नहीं होते, हमें सेवा भी नहीं मिलती। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ये सभी जितने भी उत्सव है, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे रामनवमी हो, जितने सारे उत्सव है, बड़े मंदिर दिए प्रभुपाद जी ने, ग्रंथ दिए हमें। तो ये श्री प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। और इसको नोएडा के तो गुरु महाराज जी की कृपा है, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आज पूरा इसको नोएडा में फल फूल रहा है। उनके माध्यम से कई सारे मंदिर बन रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से। जीवन में बहुत बड़ा सुंदर मंदिर आ रहा है, 151 सेक्टर मंदिर आ रहा है, दादरी मंदिर आ रहा है, ग्रेटर नोएडा मंदिर है, नोएडा वेस्ट मंदिर है। तो कई जगहों पर मंदिर, नए नए मंदिर खुल रहे हैं, नए मंदिर आ रहे हैं। तो हर वर्ष हम नया एक मंदिर खोल देते हैं। कल भी महाराज जी ने इंग्लैंड की बात किया। तो ऐसे ही भगवान की विशेष कृपा है कि ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, हैं? ये क्या है, दिन दिन होत सवायो, सवाया मतलब हर रोज बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, ये बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा है नोएडा में, और इसके माध्यम से बहुत सारे भक्त बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये महाराज जी का विशेष कृपा है। मैं ये विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज श्री की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान बंसीधर प्रभु, आज के इस सत्र के लिए, शॉर्ट रिपोर्टिंग के लिए, और जगन्नाथ कथा के लिए भी। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान बंसीधर प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आपसे प्रार्थना है, भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करके हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद और गुरु महाराज जी के सेवाओं में, श्री प्रभुपाद जी के मिशन में पूरे हमारी योग्यताओं को लगा के उन्हें प्रसन्न कर पाए। तो इसी प्रार्थना और भाव के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपाठों के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।